चलिए, सभी को जो है आप लोग जुड़ गए हैं तो सभी को जो है गुड इवनिंग। और बहुत सुंदर जो है बाबू आप लोग जुड़ गए हैं और अभी हम लोग लाइव आ रहे हैं तो बाकी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सभी लोग जो जुड़े हैं। ठीक है। और आपको दिखाई दे ही रहा होगा कि हम लोग एनसीईआरटी का बाबू पूरा जो है डिस्कशन करने वाले हैं और ये जो है आपका सीरीज चलता रह जा रहा है। और आज जो है हम लोग तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ गए हैं। जितने लोग जुड़ गए हैं बहुत ही सुंदर। आप थोड़ा सा कमेंट करते रहिएगा और दूसरे को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा जितने लोग जुड़ गए हैं। ठीक है। बाकी जो है 10 बजे क्लास होने वाला था, लेकिन हम आपको जो है कुछ परेशानी के चलते जो है आप लोगों का जो है चलते जो हम थोड़ा सा पहले लाइव लेकर आ गए हैं, जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। आप दूसरे को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। जब तक आप जुड़े हैं जितने लोग, दूसरे को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए और मैं प्रयास करूंगा कि आप दूसरे को थोड़ा सा शेयर कर देंगे। ठीक है। और इस क्वेश्चन का जो है बाबू आप जवाब दीजिए। जितने लोग जुड़ गए हैं इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जितने लोग जुड़ गए हैं इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। हम यह कहेंगे कि आप क्वेश्चन का जो है जवाब दीजिए एकदम बहुत ही सुंदर। ये देखिए आपका जो है बाबू हम मोबाइल से थोड़ा सा जो है सबको जो है थोड़ा सा शेयर कर दे रहे हैं। आप लोग जो है एकदम थोड़ा सा जो है बाबू थोड़ा सा शेयर कर दीजिए सबको। ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है और आइए जुड़ जाते हैं। डेली जो हम लोग 10 बजे का क्लास चलते हैं, लेकिन कुछ जो है दिक्कत के चलते जो है हम आज थोड़ा सा पहले क्लास ले रहे हैं। तो कल के बाद जो है, कल तो लगभग छुट्टी रहेगा आपको, परसों से मैं क्लास लूँगा आपको। तो कहीं जाना है इस चलते। ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आइए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितने लोग जुड़ गए हैं आप थोड़ा सा जो है देख लीजिए जितने लोग जुड़े हैं। ठीक है। चलिए, बहुत ही सुंदर। आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है बताइए थोड़ा सा। चलिए, आवाज़ आ रही है सर। आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छा बात है, आवाज़ आ रही है तब तो ठीक है। चलिए, जितने लोग जुड़ गए हैं बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा तरीका से आप लोग देख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलिए, आवाज़ आ रही है सर। एकदम आवाज़ आ रही है। चलिए, हम पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे और भरपूर तरीके से जो है आप देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। भरपूर तरीके से जो आप देखने का प्रयास करेंगे जितने लोग जुड़े हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और जितने भी लोग जुड़ गए हैं बाबू एकदम जितने लोग जुड़ गए हैं इस बात को ध्यान रखेंगे। बाकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं जब तक आप जो है जुड़े हैं, अच्छी बात है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीसरा ये अध्याय जो है एनसीईआरटी का हम लोग तीसरा पार्ट कर रहे हैं और ये हिस्ट्री का है बाबू। हमने बताया था कि 6 क्लास से लेकर, हमने बात किया था कि बाबू 6 क्लास से लेकर यानी 7 से लेकर जो है बात करेंगे 7 टू है 12 तक, यानी हम लोग 12 क्लास तक तो पूरा एनसीईआरटी का जो है आपको एमसीक्यू लाइन बाय लाइन करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर तो पेपर और पेन लेकर बैठिए और इस बात को ध्यान रखिए बाबू, एकदम गद्दा जो है क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप जुड़िएगा और इस बात को ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को किस तरीके से आप गर्दा उड़ा सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पेपर और पेन लेकर बैठिएगा और लिखने का प्रयास करिएगा जितने लोग जुड़े हैं। ये हम लोग 6 क्लास का जो बाबू चैप्टर नंबर जो है आपको 3 कर रहे हैं और 3 चैप्टर नंबर का नाम है भोजन संग्राहक संग्राहक से उत्पादन तक। यानी भोजन जो होता है, फूड जो होता है बाबू, इसमें भोजन की बात करेंगे। जो भोजन मतलब होता है जो हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं बाबू, उसमें संग्राहक मानव जो है किस प्रकार से जो है भोजन को इकट्ठा करते थे, किस तरीके से उत्पादन करते हैं, इस चैप्टर में या पाठ में यह बात बताई गई है और इनसे क्वेश्चन कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। क्वेश्चन पहला कर रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहले जंगली जानवर, बाबू कौन सा जानवर याद रखिएगा? तो जंगली जानवर, जंगली बाबू जंगली जानवर को पालतू बनाया गया था। तो कौन सा बाबू ऐसा जानवर था जो पालतू बनाया गया था? जंगली जानवर कौन सा था जिन्होंने पालतू बनाया गया था? तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि सबसे पहला बाबू जो है, सबसे पहला जंगली जानवर कौन सा था? तो सबसे पहला जो जंगली जानवर था बाबू वह था कुत्ता। कुत्ता को जो है बाबू ये जंगली जानवर था जिन्हों को क्या बनाया गया था? पालतू बनाया गया था। क्या बनाया था? पालतू बनाया गया था। क्या बनाया गया था बाबू? पालतू बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा इसी लगे जो है आप याद रख लीजिए, इसी लगे जो है बाबू थोड़ा सा और याद रख लीजिए। और क्या याद रखना है कि बाबू पहला याद रखिएगा, पहली बाबू धातु कौन सी थी? पहली धातु जो बाबू कौन सी थी? तो किस धातु का उपयोग पहली बार की गई थी? तो याद रखिएगा बाबू तांबा।
तांबा का जो है पहली बार धातु का उपयोग किया गया था, और पहला बार जो है बाबू धातु का पहला धातु कौन सा उपयोग किया गया था, तो तांबा। याद रखिएगा पहली मिश्रित धातु कौन सी थी, यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली, याद रखिएगा बाबू, पहली मिश्रित धातु कौन सी धातु बाबू, मिश्रित धातु, मिश्रित जो है बाबू, मिश्रित याद रखिएगा, मिश्रित जो है बाबू, मिश्रित धातु जो है कौन सी थी, तो याद रखिएगा कि मिश्रित धातु जो थी बाबू, ये आप कमेंट करके बताइएगा, कांसा। कौन सी थी बाबू, कांस्य, कांस्य लिख सकते हैं, कांस्य। कौन सी थी बाबू, कांस्य जो बाबू थी, कांस्य। और कांसा किससे मिलकर बनता था, तो याद रखिएगा बाबू, तांबा। कांसा किससे मिलकर बनता था, तो ये भी एग्जाम में आता है, तांबा से मिलकर बनता था। तांबा और प्लस टीन, तांबा और टीन के मिश्रण को मिलाकर बनाया जाता था, वो क्या होता था, कांसा। मिश्रित का मतलब समझ ही रहे, एक या एक वस्तु से जब मिलाकर जो वस्तु बनाया जाता है उसे मिश्रित कहते हैं। तो दो वस्तु को मिलाकर बनाया गया था, तांबा और टीन। तांबा और टीन के मिश्रण से क्या बनाया गया था, तो कांसा। और कांसा जो था पहली मिश्रित धातु थी, इस बात को ध्यान रखिएगा, पहली मिश्रित धातु थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बहुत लोग जुड़ गए हैं, बहुत ही सुंदर। और याद रखिएगा हमने बताया था कि बाबू ये पहली पालतू जानवर कौन सी थी, तो याद रखिएगा पालतू जानवर कौन सा था, तो बाबू कुत्ता था। लेकिन यही पूछ देगा कि पालतू जो है बाबू पूछ देगा कि पालतू जो है पशु कौन सी थी, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कहेगा कि पहला, याद रखिएगा कि पहला पालतू जो है बाबू पशु कौन सा था, तो पशु याद रखिएगा कि पहला जानवर जो, याद रखिएगा कि पहली जानवर कौन सी थी, तो ये कुत्ता था। अब पहला बाबू पालतू पशु कौन सा था, तो याद रखिएगा बकरी। कौन था, बकरी। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कौन सा था बाबू, बकरी था। और पहला अनाज कौन सा था, तो बाबू याद रखिएगा पहला अनाज कौन सा था, तो याद रखिएगा पहला अनाज की बात करेंगे बाबू। पहला अनाज कौन सा था, तो पहला अनाज था बाबू गेहूं। कौन सा था बाबू, गेहूं। कौन था तो गेहूं था। पहला अनाज कौन सा था, तो गेहूं था। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। और पहले याद रखिएगा कि पहली बार खेती कहाँ होती है, तो बाबू याद रखिएगा ईरान के तलहटी क्षेत्र में होती है, जैसे हम लोग मेसोपोटामिया बोला जाता था। तो पहली खेती के क्षेत्र कहाँ देखे जाते हैं, तो मेसोपोटामिया में। और सबसे पहले याद रखिएगा पहली बार आग का उपयोग कौन से काल में हुआ था बाबू, पहली बार। याद रखिएगा, ये भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि पहली बार जो है बाबू, पहली बार जो है, ठीक है, पहली बार जो है बाबू, पहली बार आग का उपयोग, ठीक है, आग का उपयोग कहाँ की कौन से काल में हुआ था, तो बाबू याद रखिएगा पूरा पाषाण काल में। कौन से काल में, पूरा पाषाण काल में सबसे पहले आग का उपयोग किया गया था। और सबसे पहली बार जो है पहिया कब बनाया गया था, तो लगभग 3500 BC में जो है बाबू बनाया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका बाबू पहला प्रश्न रहा, ये रहा आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए। ये आपका दूसरा प्रश्न है, आपको 21 दिख रहा है, लेकिन बाबू ये हम लोग लाइन से करते आ रहे हैं, तो 21 प्रश्न कर चुके हैं। और इसका डिस्कशन जो आप पेपर और पेन पर लेकर बैठिएगा। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं हम देख रहे हैं, चलिए बहुत ही अच्छा है बाबू, बहुत ही अच्छा। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं एकदम हेलो सर, हेलो सर, चलिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। जितने लोग कमेंट कर रहे हैं हम आपको देख रहे हैं। दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए, दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए बाबू, ठीक है, दूसरा प्रश्न का जवाब दीजिए। बाकी कोई सोचना नहीं है, जो लोग जुड़े हैं बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। बाकी नहीं सोचना है, जिन लोगों को भाई क्या ही बता सकते हैं, किसी को कुछ कहा नहीं जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए हम लोग बढ़ते हैं बाबू एकदम सुंदर प्रश्न की ओर, सुंदर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी कोई सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में, याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर, बाबू कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान है जहां पुरातात्विक विदों को शुरुआत में बाबू कृषकों मतलब किसानों और पशुपालन के होने के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन यह कह रहा है बाबू, आराम से समझिए। क्वेश्चन यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ये जो ऑप्शन 5 को दिए गए हैं, इस पांचों में से कौन सा पुरातात्विक विद है जहां से सबसे पहले खेती बाबू होता है, खेती यानी कृषि की साक्ष्य, और पशुपालन किसकी बाबू, पशुपालन के जो है बाबू साक्ष्य होने के प्रमाण मिलते हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है कि नीचे दिए गए कुट का जो है सही उत्तर चुनिए, इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये
पयमपल्ली जो है बाबू, पयमपल्ली ये जानिएगा, ये पयमपल्ली जो है बाबू ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो बाबू आप देख रहे हैं, ये आप बाबू देख रहे हैं हल्लूर, हल्लूर जो है बाबू, ये हल्लूर जो है ये जानिए कर्नाटक में, ये कहाँ है याद रखिएगा, कर्नाटक, ऐसे भी मिला कर्नाटक में है, याद रखिएगा। और ये महागढ़ जो बाबू देख रहे हैं, महागढ़ देख रहे हैं बाबू, ये उत्तर प्रदेश में है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। और ये बाबू आप देखिए, ये दोनों जो है आपको कुर्नूल और ये बुरजहोम जो है बाबू ये कश्मीर में है, कहाँ है, कश्मीर में, कश्मीर में है, कहाँ है बाबू, कश्मीर में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो पांचों जो स्थल दिखाई दे रहे हैं, ये पांचों जो है बाबू ये 9 पाषाण कालिक स्थल है। कौन सा पाषाण काल, तो 9 पाषाण काल स्थल है, 9 पाषाण काल के स्थल है, स्थल है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 9 पाषाणी काल स्थल है। हमने आपको पहले भी बताया था बाबू, हमने आपको पहले भी बताया था कि पहले मानव जो शुरुआत में बाबू पाषाण काल में जीते थे। पाषाण काल किसे कहा जाता था, तो हमने आपको बताया था कि जिस समय मानव जो है बाबू अपने औजार के रूप में मानव पत्थर का उपयोग करते थे काटने के लिए, किसी फल को तोड़ने के लिए, अपने बाबू जो है मानव जो है पत्थर का उपयोग करते थे, उस समय को हम लोग पाषाण काल कहते थे। और जिस समय मानव जो लोहा का उपयोग करते थे उसे लौह युग कहा गया। जिस समय मानव जो है बाबू कांसा का उपयोग करते थे उसे कांस युग कहा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। जिस समय मानव तांबा का उपयोग करते थे उसे ताम्र युग कहा गया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मानव जिस समय यानी हम लोग या मानव जो हुआ करते थे पहले, जिस समय पत्थर का उपयोग करते थे पाषाण काल कहा जाता था। और पाषाण काल को हमने देखा था कि बाबू इतिहासकार ने 3 भागों में बांटा था, 3 भागों में बांटा था। हमने बताया था कि पूरा पाषाण काल, पाषाण याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल। दूसरा हमने बताया था बाबू मध्य पाषाण काल, हमने बताया था मध्य पाषाण काल, हमने बताया था कि मध्य पाषाण काल। और हमने तीसरा जो बताया था बाबू, तीसरा हमने बताया था 9 पाषाण काल, 9 पाषाण काल, 9 पाषाण काल। तो वही बातें बता रहे हैं कि बाबू ये जो स्थल मिले हैं पांचों, ये 9 पाषाणी काल स्थल है। और पांचों जगह से बाबू, पांचों जगह से, ये पांचों जगह से जो बाबू कृषि यानी कृषि का मतलब कहें तो खेती, और बाबू जो है पशुपालन के पालन के जो बाबू साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के जो है बाबू साक्ष्य मिले हैं, ये बाबू 4-5 जगह से, इस बात को ध्यान रखिएगा, 5 जगह से मिले हैं। तो ऑप्शन आप देखिएगा तब बाबू डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी को लगा लीजिएगा। डी जो लोग लगा रहे हैं एकदम सही है, डी जो लगा रहे हैं एकदम सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी को लगा लीजिएगा। इतना क्वेश्चन लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप याद रखिएगा कि हैंसुल कर्नाटक में है। आगे हम आपको बढ़ा देते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है बाबू, देखिए यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। कह रहा है कि सूची दिए गए, सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, दोनों को क्या करना है, सुमेलित करना है। और सुमेलित कर जो बाबू आंसर देना है। अभी हम आपको बताए हैं कि ये जो कुर्नूल है, ये कुर्नूल है, हमने बताया था बाबू। कुरनाल जो है ये कहाँ था, तो हमने अभी आप तुरंत बताए हैं। पीछे आप जाइएगा तो देख लीजिएगा, ये पीछे जाइएगा तो हमने बताया कुरनाल कहाँ है बाबू, कश्मीर में है। कहाँ है, तो कश्मीर में है। अब लिखे होंगे तो आपको मिल जाएगा। तो कुरनाल कहाँ लगा लीजिएगा, कश्मीर में। कल का वीडियो नहीं देखे हैं और परसों का वीडियो नहीं देखे तो बाकी सब बताए हैं। हमने ये बताया था कि चिराद जो बाबू ये जगह है, और ये कहाँ है, ये 9 पाषाण काल के जगह है। कौन से पाषाण काल के, 9 पाषाण काल के स्थल है। और ये बाबू चिराद कहाँ है, तो बिहार में है। कहाँ है, बिहार में। और बिहार में किस जिले में है बाबू, तो सारण जिले में। कौन सा जिले में है, तो सारण जिले में है बाबू। यहाँ से पूरा 9 पाषाणी काल जो है स्थल जो मिले हैं, जगह मिले हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सी का क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 4 बाबू। कोल्डीवा जो हमने बताया था कि बाबू कोल्डीवा जो है बाबू उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश से किसके प्रमाण मिले हैं, तो हमने बताया था कि चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं बाबू, तो उत्तर प्रदेश। कोल्डीवा जो है बाबू इलाहाबाद में पड़ता है। कोल्डीवा जगह है, कोल्डीवा, वहीं से चावल के प्रमाण मिले थे। ये कहाँ हो जाएगा बाबू, ये आपका हो जाएगा बी का हो जाएगा, ए ऑप्शन उत्तर प्रदेश। मेहरगढ़ हमने बताया था कि बाबू मेहरगढ़ से हमने बताया था कि
जौ और गेहूं के साक्ष्य सबसे पहले जो है मेहरगढ़ से मिले हैं। जौ, याद रखिएगा, जौ और किसका बाबू, गेहूं के, जौ और गेहूं, याद रखिएगा, गेहूं के जो है साक्ष्य कहां से मिले हैं, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ है बाबूआ, तो ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में है। कहाँ है बाबू, पाकिस्तान में है। और पाकिस्तान के किस प्रांत में है बाबू, तो हमने बताया था बलूचिस्तान में है। कहाँ है, बलूचिस्तान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब मिला लीजिए, एक का क्या हो जाएगा बबुआ, एक का हो जाएगा 3, एक का कहाँ है 3, तो एक का हो जाएगा 3, एक का 3 लगाइए। उसके बाद बी का क्या हो जाएगा बाबू, बी का 1, तो बी का 1 हो गया। उसके बाद सी का क्या है 4, सी का 4 हो गया। और बाबू ये कहाँ है बाबू, तो ये हो गया 2। तो ऑप्शन आपका बी ऑप्शन का राइट आंसर, बी को लगा लीजिएगा। इस तरीके के आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछे गए हैं बाबू, क्वेश्चन पूछे गए। एनसीईआरटी आपका 6 क्लास का ही, 6 क्लास का है। आपको लग रहा होगा कुछ अलग अलग बातें, तो ये 6 क्लास का बाबू एनसीईआरटी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ जो है बाबू कई तरह के वस्तुएं जो है मिली है, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेहरगढ़ से बाबू सबसे पहले जो है बकरी को जो साथ में 100 के साथ दफनाया जाता था। और हमने बताया था कि बाबू जो है बुजुर्ग जो है बाबू जम्मू कश्मीर में होता था। कुत्ते माली के साथ कुत्ते के दफनाने के साक्ष्य जो है बाबू जम्मू कश्मीर से मिले हैं। ये भी आपको हम नोट करवा चुके हैं, आप देख लीजिएगा। बहुत ही सुंदर, जो लोग जुड़े हैं बहुत ही सुंदर, और जो लोग जा रहे हैं जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जाने वाला का कोई दिक्कत नहीं होता है, समझ गए। चलिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, आप बाबू बहुत ही अच्छा जुड़े हुए हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न, ठीक है। इस प्रश्न का बाबू एकदम जवाब दीजिए जितने लोग जुड़े हैं। अभी हम तुरंत बताए हैं बाबूआ कि इस प्रश्न का जवाब आपको देना होगा। ये प्रश्न जो है बाबू आपको बताए हैं, ये कहाँ है। अभी हमने बताया था कि बुजुर्गों में कहाँ है, और क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से विचार कीजिए, विचार करना है बाबू। हमने आपको बताया था कि बुजुर्गों में कहाँ है, तो बुजुर्गों सॉरी पहले हम पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि विचार कीजिए, विचार कर कर क्या कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है मतलब गलत है, गलत पूछ रहा है कि इसमें से बबुआ कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे हमने अभी तुरंत पढ़ा था कि महागढ़ जो है बाबू, महागढ़, जैसे हम आपको पीछे लेकर आते हैं, ये महागढ़ हमने पढ़ा था कि बाबू ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए बताए कि महागढ़ कहाँ है बबुआ, तो हमने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में। तो ये तो कथन सही है, महागढ़ जो है बाबू कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। महागढ़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो ये तो कथन सही है, इसमें गलत ढूंढना है। तो महा जो है बाबू याद रखिएगा ये कहाँ था, तो उत्तर प्रदेश में, ये कथन सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि बुजुर्गों कश्मीर में है। तो अभी हम तुरंत बताएं बेटा जी कि बुजुर्गों जो है ये कहाँ है, आप देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए हमने दिखाया था चिराग, इसके पीछे देख लीजिए आपको बुजुर्गों, ये हमने कहाँ बताया था बाबू, कश्मीर में है। तो ये भी कथन आपका सही है, ये भी कथन क्या है आपका सही है। देखिए बुजुर्गों क्या है, कश्मीर में है, ये भी कथन सही है। लेकिन हमने बताया था कि बाबू जो है आपका ये जगह नाम है जिसका हल्लूर जो है बाबू, ये जगह जो है हमने आंध्र प्रदेश में नहीं बताया था। हमने हल्लूर जो जगह बताया था बाबू तमिलनाडु में बताया था कि कर्नाटक में बताया था। देखिए आपको दिखाते हैं, अभी हम तुरंत पीछे बताए हैं, जो पीछे के देखे होंगे उनको पूरा समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। देखिए बाबू हमने हल्लूर कहाँ बताया है, तो हमने बताया कि बाबू कर्नाटक के क्षेत्र में पड़ते हैं। हल्लूर कहाँ पड़ता है, कर्नाटक के क्षेत्र में। हल्लूर कहाँ पड़ता है, हम लिखे हैं, हमको लिखे हैं बाबू। तो हल्लूर कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक, कहाँ है, कर्नाटक के क्षेत्र में। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये जो हमने आपको तुरंत बताया था कि भाई बाबू पयमपल्ली जो है बाबू ये तेलंगाना में नहीं बल्कि तमिलनाडु में है। कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। तो ये भी ऑप्शन आपका 2 ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो 3 और 4 गलत है, बाकी 1 और 2 सही है। तो 3 और 4 कौन सा हो जाएगा, 3 और 4 ये गलत है, और बाबू जो है 1 और 2 सही हैं। गलत चूज करना था, इसलिए गलत ऑप्शन को आप लोग लगा लीजिएगा। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और देखिए आप जो है एनसीईआरटी का एकदम बुक आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जो है हम लोग कल के बाद जो है परसों से आएंगे, तो आपको हर महीने का, 1 महीने का, जैसे जनवरी है,
फरवरी है। इसी तरीके से हर मंथ का जो है हम एक एक वीडियो लेकर आएंगे और वो करेंट अफेयर होगा जो एग्जाम में आता ही आता रहेगा, जो इम्पोर्टेंट है उस क्वेश्चन को लेके आएंगे। और यानी 12 दिन 12 महीने का करेंट अफेयर समाप्त है। 12 दिन 12 महीने का जो है बाबू करेंट अफेयर समाप्त हो जाएगा। एक एक दिन लेकर आएंगे और फिर दोबारा हम लोग रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद जो है हम आपको लेके आ रहे हैं घटना चक्र, जो आपके लिए कहा गया था। घटना चक्र लेके आ रहे हैं, एकदम जुड़ जाइए, बहुत ही सुंदर। ठीक है, घटना चक्र हम लेके आ रहे हैं, तो घटना चक्र को भी आराम से पढ़िएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है बाबू, इसको समझ लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है क्वेश्चन की पूरा तात्विक विदों यानी पूरा तात्विक विदों के कुछ जो है पूरा स्थलों मतलब पुरानी स्थलों से झोपड़ी और घरों के जो है निशान मिले हैं। कह रहा है कि पुरातात्विक जो है विदों जो है पुरातात्विक वस्तुओं द्वारा जो लिखे गए उसके द्वारा तथा पुरातात्विक जो स्थल है, पुरातात्विक का मतलब मैंने बताया था ना बाबू कि पुरातात्विक का मतलब जो वस्तु खुदाई करने पर जो वस्तु प्राप्त होती है उस पर कुछ लिखा जाता है, जैसे सिक्का हो गया, जैसे स्तंभ हो गया, जैसे लेख हो गया, या पुरातात्विक वस्तुएं कहलाती है, पुरातात्विक वस्तुएं कहलाती है। वैसे वस्तुओं से जो है बाबू, कहाँ से बाबू? झोपड़ी और घर के निशान मिले हैं। इसके बारे में जो चर्चा करना है और सही कथन को लगाना है। कौन सा कथन को बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। आइए पहला कथन को पढ़ते हैं और धुआंधार करने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सुंदर, ठीक है, धुआंधार प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ के लोग नीचे, बाबू याद रखिए, और कहाँ के पूछ रहे हैं निशान मिले हैं? बुजुर्होम पूरा स्थल की बात कर रहा है बाबू, इनके संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। तो हमने बताया था कि बुजुर्होम जो है बाबू ये कश्मीर में है, कश्मीर में है। और हमने बताया था कि यहाँ के जो मानव जो हुआ करते थे उस समय बाबू जो क्या हुआ थे, मानव के कुत्ते के साथ जो है बाबू, मानव के साथ जो कुत्ते दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये बाबू यहीं से मिले हैं। और यहीं पर जो है बाबू मानव जो हुआ करते थे, वह जो है मानव जो हुआ करते थे बाबू, ये जमीन में रहा करते थे, यानी गतवास निवास करते थे। धरती के अंदर जो व्यक्ति, धरती के अंदर का मतलब समझ आ रहे हैं, ये भूमि है। आप देखते हैं कि भूमि के अंदर खान कर जो है, जैसे आप पैखाना का नहीं देखते हैं कि पैखाना बनवाते हैं बबुआ तो खान देते हैं, तो उसी तरीके से वो खान कर जो उसमें घर बनाते थे, दिया ढकनी सब कुछ रहने की व्यवस्था बनाते थे और ऊपर से ढाक देते थे। वैसे गतवास जो है, गतवास घर कहाँ से मिले हैं? तो बाबू ये बुजुर्होम यानी जम्मू कश्मीर से देखने को मिले हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछ रहा है, कहता है कि यहाँ के लोग गड्ढे मतलब नीचे खाने हुए नीचे घर बनाते थे। हाँ, ये बाबू जो है घर बनाते थे। कहता था कि इन घरों में गतवास कहा जाता था। हाँ, यानी इस घरों को क्या कहा जाता था? गतवास कहा जाता था। ये कथन सही है, ये कथन सही है। कह रहा है कि यहाँ की झोपड़िया के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर आग जलने के जगह मिले हैं। हाँ बाबू, झोपड़ी के अंदर, झोपड़ी मतलब घर के अंदर और बाहर भी आग जलने के जो है साक्ष्य मिले हैं। ये भी आपका कथन सही है, दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। सी को लगा लीजिएगा। सी लोग जितने लोग लगा रहे हैं एकदम सही है। बहुत ही सुंदर और आसान तरीके से आप लोग कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपका एकदम बढ़िया सा सुंदर सा प्रश्न। कह रहा है कि नवपाषाण युग का मतलब हमने आपको बता चुका है मैंने कि पाषाण काल को बाबू, पाषाण काल को जो है बाबू, पाषाण काल को 3 कालखंडों में बांटा गया था, जिसमें हमने बताया था कि पूरा पाषाण काल हमने बताया। उसके बाद हमने बताया था मध्य पाषाण काल। कौन काल का? मध्य पाषाण काल। उसके बाद हमने बताया था बाबूआ नवपाषाण काल। कौन पाषाण काल? नवपाषाण काल। जब तक आप देख रहे हैं तो बताइए कि बबुआ नवपाषाण का काल कितना से कितना तक समय रहा, जो हम आपको कल के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। एकदम सुंदर बाबू, कल के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, लोग जुड़ नहीं रहे हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, अच्छी बात है। ठीक है, कह रहा है कि नवपाषाण युग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही नहीं है? सही नहीं है मतलब क्या पूछ रहा है बबुआ? गलत है। यानी ये 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन गलत है, बाकी 3 सही होंगे। पहले समझते हैं। कह रहा है कि इस काल में पूरा पाषाणिक औजार का प्रयोग
औजार का प्रयोग निर्मित पूर्णतः क्या बंद हो गया था। क्वेश्चन यह कह रहा है कि बाबू ये जो था नवपाषाण काल में क्या जो औजार बन रहे थे क्या बंद कर दिया गया था, ये औजार नहीं बनाए जाते थे। बाबू नवपाषाण काल हो या पूरा पाषाण काल हो या मध्य पाषाण काल हो, ये औजार बंद नहीं हुआ था। आज भी औजार देख रहे हैं कि औजार आज पत्थर के नहीं बन रहे हैं, तो आज लोहे के कई तरह के औजार बन रहे हैं। आज अभी बंद हुआ है तो उस समय बंद नहीं हुआ था। बंद नहीं हुआ था मतलब ये चालू था, यही गलत है और गलत को ही ढूंढना था। ये ऑप्शन का राइट आंसर ए को लगा लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको पढ़ के समझा देते हैं। कह रहा है कि इस काल के औजार की धार की अधिकतम पैना मतलब नोकीला जो होता था बाबू, उस पर के लिए पॉलिश चढ़ाई जाती थी। हाँ, पॉलिश करने की शुरुआत जो है बाबू कौन से काल में देखने को मिलता था, जो धाराधार होता था। पॉलिश का मतलब कि जैसे अब देखते हैं ना कि चाकू होता है उसमें जो है कटता नहीं था, ऐसे ऐसे रगड़ देते हैं, तो पॉलिश नहीं मारते हैं इसमें कि भाई घसीट दिए जो, तो पैनिक हो जाता था, चोक हो जाता था। ऐसी जानकारी कौन से काल में देखने को मिलती है। औजारों की धाराधार बनाया जाता था, पॉलिश चढ़ाया जाता था, तो नवपाषाण काल युग में। कह रहा है कि इस युग में वनस्पति एवं अन्य चीजों जैसे पीसने के लिए ओखली और वसूली होने का प्रयोग किया जाता था। हाँ बाबू, उस समय पीसने के लिए ओखली मतलब ऐसे खानते थे, पत्थर उथर से ऐसे बनाते थे, उस समय प्रयोग किया जाता था। कौन से काल में, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में ही मानव जो है बाबू ये अस्थाई हो गया था। क्या हुआ था, अस्थाई। कौन सा हो गया था, अस्थाई जीवन जीने लगा था। कौन से काल में, नवपाषाण काल में जो है बाबू मानव अस्थाई जीवन जीने लगा था। और बाबू नवपाषाण काल में ही सबसे पहले पहिया की शुरुआत जो है, पहिया की शुरुआत आप देखते हैं जो चक्का होते हैं बैलगाड़ी में, इसकी शुरुआत देखने को मिलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये भी कथन आपका सही है। कह रहा है कि इस युग में मिट्टी के बर्तनों पर अलंकार आरंभ हो गया था। अलंकारिक मतलब होता है अलंकार करना, चित्र बनाना। जैसे मिट्टी का बर्तन होता था, जैसे हम लोग मटका बोलते हैं बेटा जी, तो इस तरीके का मिट्टी का जो बर्तन हुआ करता था, मिट्टी का जो बर्तन हुआ करता था, आप देखिएगा तो इस तरीके का जो है बाबू मिट्टी का बर्तन हुआ करता था। तो मिट्टी के बर्तन में जो है, मिट्टी के जो बर्तन हुआ करते थे, इस पे जो कुछ चित्रकारी जो किया जाता था, इस तरीके के जो है ये देखने को मिलता है इस युग में आरंभ हो गए थे। ये तीनों कथन सही है और ये वाला कथन गलत है, और गलत को ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ए ऑप्शन का राइट आंसर ए को लगा लीजिएगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न की ओर अगला प्रश्न जुड़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 26 नंबर प्रश्न को कह रहा है कि कथन ए और आर को पढ़ते हैं। कह रहा है कि नवपाषाण काल में लोग जो होते थे कपड़ा बुनने लगे थे। हाँ बाबू, क्योंकि मानव जो है बाबू, मानव हमने बताया था कि नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल, पाषाण याद रखिएगा बाबू, नवपाषाण काल में मानव अस्थाई हो गए थे। क्या हुए थे, अस्थाई हो गए थे। और मानव जब अस्थाई हो गए थे तो कपड़ा बुनना जो है बाबू स्टार्ट कर दिए थे। ये कथन आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि नवपाषाण काल में कपास कपास का जो है उपजाया जाने लगा था। और बाबू नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताए। बाबू जब कपड़ा बनेगा तो कपड़ा किससे बनता था, तो बाबू आप जानबे करते हैं कपड़ा जो होता था कपास से बनता था, कपास। और कपास जो बाबू किसको बोला जाता था, तो रुआ को बोला जाता था। किसको बोला जाता था, रुआ जो आप देखे होंगे जो जलावन का होता था, उसे हम लोग कपास बोलते थे। और कपास की जो खेती बाबू काली मिट्टी में की जाती है। काली मिट्टी को जब बाबू रेगुर मिट्टी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बाबू कपास की खेती जो है उसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं बाबू। तो कपास की खेती भारत में हो गई थी उस समय, और कपास से ही बाबू कपड़ा बनाने का कार्य देखने को मिलता था। यानी दोनों कथन सही हैं, यानी ए और आर दोनों कथन सही है। और ये आर जो है एक स्पष्टीकरण भी कर रहा है, ये कथन आपका सही होगा। ए ऑप्शन लगा लीजिएगा। ए ऑप्शन जितने लोग लगा रहे हैं एकदम सुंदर, बहुत ही सुंदर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है बाबू, अगला प्रश्न लिखा है बाबू, क्या कर लिखा है कि मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट है। बाबू मेहरगढ़ जो है बाबू ये पूछ रहा है कि किस दर्रे के निकट है। मेहरगढ़ जो है बाबू किस दर्रे के निकट है, ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि मेहरगढ़ जो है बाबू किस दर्रे के निकट है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेहरगढ़ जो है बाबू किस दर्रे के जो है निकट है, किस दर्रे के निकट है। तो बाबू अब मेहरगढ़ की बात करेंगे तो आप पहले भारत को देखिए, पहले भारत को देखिए। ये रहा आपका भारत का ये मानचित्र है, और भारत का ये मानचित्र हम आपको आराम से बना के दिखा रहे हैं। ये भारत का मानचित्र है।
ये भारत का हमने मानचित्र बनाया और ये भारत के मानचित्र के बाद यहाँ पर देखिएगा ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान, यहाँ पर बेटा जी देखिएगा अफगानिस्तान और यहाँ पर देखिएगा तो ये ईरान, और ईरान की राजधानी हुआ करती थी तेहरान अभी आज के डेट में, ईरान 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 बाबू। और यहीं पर हमने बताया था बाबू, यहीं पर बताया था हमने कि बाबू पाकिस्तान जो है, बाबू पाकिस्तान जो है ये जगह कहाँ पड़ता है बाबू, पाकिस्तान में जगह जो पड़ता है पाकिस्तान में जो है जगह ये मेहरगढ़ जो है कहाँ है, तो याद रखिएगा पाकिस्तान में हमने बताया था बाबू, हमने बताया था कि मेहरगढ़ कहाँ है, तो ये पाकिस्तान में, याद रखिएगा पाकिस्तान में, कहाँ है पाकिस्तान में। यहाँ से सबसे पहले खेती के जो है साक्ष्य जो मिलते हैं, किस खेती के बबुआ, तो किस खेती के, तो जौ, याद रखिएगा जौ और कौन सी खेती के बबुआ, गेहूं के, किसके, गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, यहीं से साक्ष्य मिलते हैं जौ और गेहूं के। और यही मेहरगढ़ के किनारे ही बाबू, मेहरगढ़ के किनारे यहाँ पर बाबू मेहरगढ़ जो है मेहरगढ़, यहाँ पर किरथर की पहाड़ियाँ, किसकी पहाड़ियाँ है, यहाँ पर जो है पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के सीमा पर यहाँ पर कौन सी पहाड़ी है, किरथर पहाड़ी, याद रखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, कौन सी पहाड़ी है, किरथर की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, किरथर की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी बाबू, किरथर की पहाड़ी है, किरथर की पहाड़ी जो है यहाँ पर देखिएगा पाकिस्तान है। और यहीं पर जो है एक दर्रा देखने को मिलेगा, यहाँ पर दर्रा जो देखने को मिलेगा इसका नाम है बाबू, याद रखिएगा इसका नाम है बोलन दारा, कौन सा दारा बाबू, बोलन दारा बोलते हैं, बोलन दारा जो है बाबू कहाँ मिलेगा, तो ये पाकिस्तान में मिलेगा। और ये जो है बाबू ईरान जाने का यही दारा होकर पाकिस्तानी जो है ईरान जाते थे यही दारा होकर, तो यह जो है मेहरगढ़ जो है यहीं के निकट जो है आपको देखने को मिलेगा, मेहरगढ़ जो है यहीं पर जो है आपको देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैंने क्या क्या चीजें बताई है उसको समझिए। मैंने ये बताया कि मेहरगढ़ निम्नलिखित में से किस दर्रे के निकट है, तो हमने बताया था कि बोलन दर्रा के निकट है। और ये बोलन दर्रा कहाँ है बबुआ, पाकिस्तान में। हमने आपको मैप भी बना दिया, ये भारत है, यह पाकिस्तान है, यह अफगानिस्तान है, ये ईरान है, यहीं पर किरथर की पहाड़ी है। और यही किरथर की पहाड़ी के निकट ही बाबू एक दर्रा देखने को मिलता है जिसका नाम है बुमल दर्रा। और ये दर्रा जो है बाबू यहीं पर जो है इसी के निकट जो है आपको मेहरगढ़ देखने को मिलता है, मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में। यहाँ पर जौ और गेहूं के साक्ष्य देखने को मिलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, इतना क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। चलिए 28 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए, जितने लोग जुड़े हैं बहुत ही सुंदर। चलिए अच्छा है, बहुत ही सुंदर आप लोग जवाब दे रहे हैं, यही चाहिए और क्या ही चाहिए। ठीक है, इस प्रश्न को आराम से देखते हैं। कह रहा है कि बबुआ कथन दिए हैं और कारक दिए हैं, दोनों को पढ़ते हैं। कह रहा है कि मेहरगढ़ से प्राप्त कब्र मतलब जो होता है बाबू जहां पर दफनाया जाता था उसको कब्र कहा जाता था। कब्र में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। और ये मेहरगढ़ कहाँ बाबू, पाकिस्तान में है, याद रखिएगा पाकिस्तान में है। जहां पर मृतकों के साथ जब मर जाते थे तो मृतकों के साथ जो है सामान रखा जाता था। उन लोगों का कहना था कि मेहरगढ़ के लोग का यह कहना था कि अगर मेहरगढ़ में जो व्यक्ति अगर मर जाते थे, मैंने कहने उन लोगों का समाज में ये वर्चस्व रहता था कि लोग मर जाते हैं ना, मरने के बाद जो है जो सामान उसके कब्र में रख दिया जाता था, मतलब दफनाने के समय रख दिया जाता था, वो दूसरा जब जिंदगी लेते थे तो वहां पर लेके चले जाते थे। वहां का लोगों का मानना था। जैसे आप भी सुने होंगे कि किसी के साथ कोई सामान डाल दीजिए तो वो लेकर जा देता था, पहले बिस्कुट उस्कुट पूरा रख देते थे, हम ले जाइए भैया एकदम, तो उस समय सामान रख दिया जाता था। ये मेहरगढ़ जो है इनके साक्ष्य मिले जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मेहरगढ़ से जो कब्र मिले हैं जहाँ पर मृतकों के साथ कुछ सामान रख दिया जाता था, ये कथन आपका सही है। पहला कथन सही है कि मेहरगढ़ में जो कब्र होते थे, जो दफनाए जाते थे लोगों को, उसके साथ सामान भी रखा जाता था। सामान जैसे खाने पीने या कोई भी चीजें जो वस्तु होती थी, या बकरी हो गया, इसके जो है साक्ष्य जो है बकरियों को भी ले जाकर दफना दिया जाता था। बकरी जानवर को भी दफना दिया जाता था कि बकरी लेकर जाएंगे वहां पर, इसके भी साक्ष्य मिलते हैं। मेहरगढ़ के लोग का मानना था कि मरने के बाद यानी मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। यानी उन लोगों का मानना था कि जब आदमी मर जाता है तो फिर दोबारा जन्म लेता है,
यह बात उन लोगों का मानना था कि मरने के बाद भी उनका जीवन होता है। ये कथन, दोनों कथन आपके सही है, दोनों कथन सही है। यानी बाबू आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए को लगाइएगा। ए ऑप्शन जो लोग लगा रहे हैं, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए को लगाइएगा। दोनों कथन सही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और सही कथन को ही चूज करना था। कौन से कथन को? सही कथन को बताना था, तो सही कथन इज द राइट आंसर लगा लीजिएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है बाबू, इसको ध्यान रखिएगा। इसका तो बताइए दीजिएगा, इसका कमेंट करके बताइए। जो लोग बता देंगे मान जाएंगे कि आप जो है एकदम हीरो है। और मेरे तरफ से जो है आपको, मतलब अभी जो बताएंगे मेरे तरफ से आपको जो है एकदम सुनहरा ऑफर देंगे, जो आपके लिए सबसे बेहतरीन। और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको एक नोट्स देंगे जो आपको कभी नहीं मिला हो, ठीक है, मेरे तरफ से मिलेगा, ठीक है। और इसका पीडीएफ हमने बताया था किस पे मिलेगा, 9504618350 पर जो है इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये बताइए, लिखा है कि मेहरगढ़ से प्राप्त एक कब्र निम्नलिखित में से पालतू जानवर को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। तो ये आप सुने होंगे बाबू, तो आप लगाइए होंगे कुत्ता, कुत्ता लगाए होंगे। कुत्ता जो लोग लगाए हैं एकदम गलत सवाल है, जवाब है बाबू ये जो है कुत्ता दफनाने के साथ, यानी मृतकों के साथ, यानी मर जाने के बाद मृतकों के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य जो है बाबू ये कहाँ से मिले हैं? तो बुजुर्ग होम जो है बाबू जम्मू कश्मीर पड़ता है, वहां से मिले हैं। जबकि यह मेहरगढ़ पूछ रहा है, और बाबू मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में है। और यहाँ जो है कब्र में मृतकों के साथ अभी तुरंत बताए हैं कि बाबू बकरी को भी दफनाया जाता था। किसको दफनाया जाता था? तो बकरी को दफनाया जाता था। तो मेहरगढ़ से जो कब्र हुआ करते थे उसमें बकरी दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? किसको दफनाया जाता था बाबू? तो बकरी को। किसको दफनाया जाता था? तो बकरी को दफनाया जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कब्र में बकरी के दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से। कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बाबू बुजुर्ग जो कश्मीर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। दोनों क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बार बार एनसीईआरटी का बुक का ये किताब है, आप याद करके जाइएगा कि भैया कुत्ते के तो दफनाने के साक्ष्य हम तो बुजुर्ग से पढ़े थे जो जम्मू कश्मीर में है। ये बकरी के दफनाने का कहाँ साक्ष्य मिलता है? तो बाबू मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है। जौ और गेहूं की खेती के साक्ष्य भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न, ये तो आप बता दीजिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित पूरा स्थलों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्रा घाटी की एक पहाड़ी में स्थित है। कह रहा है कि ब्रह्मपुत्रा जो है बाबू भारत का अगर मैप देखिएगा तो भारत का ये मैप देखिएगा, आप देखिए, हम आराम से बताते हैं बाबू, आराम से देखिए, ठीक है। ये भारत का मैप देखिएगा तो भारत के मैप में ये भारत है। मान लीजिए हम अच्छा नहीं बना रहे हैं लेकिन कोई बात नहीं, ये भारत का मैप है। भारत के मैप में बात करिएगा बाबू तो कौन से पहाड़ी में ब्रह्मपुत्रा नदी जो है आप यहाँ से देखिएगा, मानसरोवर झील से जो ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है। यहाँ पर नेपाल देश है। और यहाँ पर जो है कोरोना कहाँ से आया था बबुआ? ये चीन देश है, ये चीन देश है। यहाँ पर जो देखिएगा म्यांमार देश है, ये म्यांमार देश है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और ये जो है इस तरीके से होकर आती है नदी। और यहाँ पर देखिएगा तो ये बांग्लादेश है, यहाँ पर जो है पाकिस्तान है, यहाँ पर अफगानिस्तान है, यहाँ पर जो है नेपाल है। और यहाँ पर देखिएगा तो बाबू ये छोटा सा भूटान देश है, ये सटा हुआ भारत से। यहीं से ब्रह्मपुत्रा नदी जो है बाबू निकलती है मानसरोवर झील से, और निकलते हुए नेपाल में जो है इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। आगे चल पर जो है बाबू ये अरुणाचल प्रदेश में पहुंचती है तो इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और जब ये बाबू यहाँ आती है तो यमुना के नाम से जाना जाता है। अब पढ़े होंगे, ठीक है, जमुना बोलते हैं, जमुना के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रह्मपुत्रा घाटी में स्थित है? तो मेहरगढ़ आप जानते हैं कि मेहरगढ़ कहाँ है बाबू? तो ये पाकिस्तान में है। तो ये तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नदी अबे नहीं करेगा, तो ये तो होगा नहीं। आप जानते हैं बाबू, ये बताइए ये कहाँ था बबुआ? तो हल्लूर जो था ये कर्नाटक के क्षेत्र में था। तो कर्नाटक तो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर भी ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं आएगी। और ये कुरनाल भी बताए थे कहाँ था बबुआ? तो कश्मीर में था। तो कश्मीर में तो ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं आएगी, तो कौन सा क्षेत्र बच जाएगा बाबू? तो ये वाला क्षेत्र आपका जो है बाबू इस क्षेत्र में पड़ता है। और ये चीन और म्यांमार की सीमा पर जो है ये रास्ता बनाने का काम करता है, जहां से ब्रह्मपुत्रा नदी घाटी गुजरती है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी को लगा लीजिएगा। जितने लोग डी लगा रहे हैं एकदम सुंदर है, बहुत ही मस्त जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यहाँ पर लिखा है बाबू, अगला प्रश्न लिखा है कि चालात जो है बाबू फुक्र,
शुक्र जो है यह जगह है, यह स्थल है, क्या है, स्थल है। यह स्थल कहाँ का है बाबू, तुर्कों का, कहाँ का है बाबू, तुर्कों का स्थल है। कहाँ का है बाबू, ये तुर्क के जो है बाबू, तुर्की का जो है स्थल है, तुर्की का यह स्थल है। इस बात को ध्यान रखिएगा, तुर्की का स्थल है। और यहाँ पर बाबू जानते हैं सीरिया के जो है कुछ जो है चमकीले वस्तुएं देखने को मिलते हैं, आइए पढ़ते हैं। और ये कौन सा स्थल है, ये कौन सा स्थल है, तो ये नौ पाषाण काल का स्थल है। कौन सा पाषाण काल का स्थल है बाबू, नौ पाषाण कालिक स्थल है, नौ पाषाण कालिक स्थल है। इस बात को ध्यान रखिए। कह रहे कि नौ पाषाण काल युग के सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थलों में से एक चालुक्य तुर्क में है बाबू। हाँ, ये तुर्क में है, ये स्थल है, आपको बता चुके हैं, ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा कह रहा है कि यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीज का उपयोग के लिए लाई जाती थी बाबू। कई स्थान से, दूर दराजों से जो है वस्तु, कई चीज उपयोग के लिए लाई जाती थी। कहाँ पर बबुआ, ये चालात हुरुक में जो है लाई जाती थी, ये बात सही है। कहता है जैसे सीरिया से जो है बाबू चमकता पत्थर, जिसे लाजवाब वर्त ये कहा जाता है, लाजवर्त कहा जाता है बाबू। लाजवर्द जो है पत्थर होता था जो सीरिया से लाया जाता था। जैसे लाल सागर से कौड़िया और जो है भूमध्य सागर से जो है सीप जो होता था बाबू, सीपिया मतलब मोती होता है, सीपिया मतलब मोती होता है, लाया जाता था। ये भी कथन आपका सही है, दोनों कथन सही है। आपका सी ऑप्शन जो राइट आंसर, सी को लगा लीजिएगा। जितने लोग सी लगा रहे हैं एकदम सुंदर ऑप्शन का जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब दीजिए, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। करें कि निम्नलिखित में से पूरा स्थल, यानी पूरा ऐसा कौन सा स्थल है जहां पर चौकोर और आयताकार घर के जो है अवशेष मिले हैं। चौकोर और आयताकार घर के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है बाबू। निम्नलिखित में से चौकोर और आयताकार जो है घर के जो है बाबू साक्ष्य कहाँ से मिले, अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो बाबू ये याद रखिएगा, ये मेहरगढ़ बाबू पाकिस्तान में पड़ता है। यहाँ से बाबू चौकोर और जो है बाबू चौकोर और कैसे मिले, क्या मिले हैं, चौकोर और आयताकार जो है बाबू ये घर के अवशेष मिले हैं। और यहीं से सबसे पहला जो है बाबू जौ और गेहूं के जो है बाबू साक्ष्य, उगाने के साक्ष्य मिले हैं। तथा भेड़ बकरी पालन करना भी यहीं पर सीखे हैं। और याद रखिएगा मेहरगढ़ जो है बाबू ये चौक के स्तूपों के साथ ये चारों तरफ से बनाया जाता, चौकोर मतलब समझ ही रहे हैं, चारों तरफ से बनाया जाता था। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ए। कोहलडीबा बताए थे बाबू, ये उत्तर प्रदेश में, जहां पर चावल के प्रमाण मिले, क्या प्रमाण मिले हैं, चावल के प्रमाण मिले। चिराद जो है बाबू ये नौ पाषाण कालिक स्थल है। और ये बाबू कहाँ है, बिहार में है। ये कहाँ है, बिहार में है, बिहार में। और बाबू यहाँ से खुरपी वगैरह मिले हैं। ये महागढ़ जो है बाबू कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और बाबू अगला प्रश्न मतलब आपका चौथा जो है चैप्टर आपका स्टार्ट होगा कल। आपका 4 नंबर जो है आपका चौथा चैप्टर जो है बाबू आप पढ़ के आइएगा। चौथा चैप्टर जो है आप पढ़ के आइएगा, ठीक है। और बाबू आप आराम से पढ़ के आइए। आपका डेली है जो है एक चैप्टर करवा रहे हैं। इसके बाद साइंस का भी चैप्टर लाएंगे। और साइंस का हमने बताया था कि जो एनसीईआरटी लाएंगे, एक दिन में 6 क्लास खत्म, एक दिन में 6 क्लास प्रयास करेंगे खत्म करने का। फिर एक दिन में 7 क्लास प्रयास करेंगे, एक दिन में 8 क्लास प्रयास करेंगे। और 2 दिन लेंगे आपको 9 क्लास और 2 दिन लेंगे आपको 10 क्लास। यानी आपका दिन गिन लीजिए कितना हो गया, 1 1 1 और 4, इधर हो गया 4 4 3 जो है बाबू 7 क्लास में जो है, 7 क्लास में जो है बाबू आपका 6 से लेकर 10 तक का जो है साइंस समाप्त। 7 क्लास में 6 से लेकर 10 तक का पूरा साइंस समाप्त हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे। बहुत ही आर्यन कुमार डी होगा सर, चलिए ओके। बहुत ही आर्यन जी आप भी जुड़ गए हैं, डी होगा तो अच्छी बात है, लिख लिए हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम लेकर आ रहे हैं। आज थोड़ा सा काम था इसलिए हम जल्दी पढ़ा दिए। चलिए बहुत ही सुंदर, लव यू। आप खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, जहां पर रहिए एकदम खुश रहिए, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे अपने कल के बाद जो है, परसों से। कल जो है क्लास आपका बंद रहेगा, तो आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा, ठीक है।